जब रस दोनों को अखंड किया गया। फिर जब योग माया को ब्रह्मांड, बार बार स्वामी जी एक चीज को लिख रहे हैं कि ये किसका ब्रह्मांड है? योग माया का। फिर सब जो कुछ भी वहां बना हुआ है सब योग माया का है, उसका कभी विनाश हो सकता नहीं। तभी तो भाई अंतर ध्यान सब सखियां भाई मृतक समान। अब सखियों के सामने से जब उनके प्रीतम धनी जिनके आत्म के धनी थे वो जैसे ही अंतर ध्यान हुए उनके तो प्राण निकल गए, वो लगी ढूंढने और बहुत व्याकुल हुई। जीव नानक से बांधी आस करने धनी सो प्रेम विलास। वो जो आनंद और प्रेम की लीला हो रही थी उसको देखने के वास्ते व्याकुल होती है, तड़पती है। और जिस के द्वारा हो रही थी वो सारी लीला जब वही आंखों से ओझल हो गए तो फिर उस लीला को करे कौन? ब्रहा संयोग को किया अतः धनी दियो आवेश फिर आई सूरत। ब्रहा ने बहुत अग्नि की तरह जला दिया, फिर आए तो परम धाम की लीला अक्षर ब्रह्म को एक उधर हर आत्म के अंदर ये दुख था कि धनी एक ही राधिका जी के साथ जो है या रात्रि सखी के साथ जो लीला कर रहे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं करते? जैसे ही उन्होंने इच्छा प्रकट की तब एक एक गोपी एक एक गाना प्रेम की लीला नृत्य और रामते जो है परम धाम की करके सब दिखाई। तब संयोग को उपजा आनंद सब ब्रहा को कियो निकंद। तब सबके अंदर ब्रहा को मिट करके कुछ आनंद शांति हुई। आया स्वरूप कर नए श्रृंगार। ये चिपई खासकर लाइन समझिए, स्वरूप जो है श्री राजीव राय का वो नया श्रृंगार करके आया। पहले तो केवल योग माया वाली शक्ति से ही उनको लीला दिखा रहे थे, अब कौन सा संबंध कौन सी चीज लेके आए परमधाम से? प्रेम का स्वरूप जो परमधाम में लीला करता था उसको हृदय में लेकर के आए। और अब जितनी भी लीला हुई वो परमधाम की रामते हुई। और राज की रामतों में सब लिखा है, आराम से एक एक बैठ करके पढ़ लेना। दो आत्म खेले मिने खांत सुख जोश दियो कई भांत। दोनों आत्माएं, ब्रह्म सृष्टि की भी और अक्षर ब्रह्म की भी। कई ब्रहा विलास लिए मिने रात अंग आनंद भयो जो लो प्रातः तक जो है लीला होती रही। रास खेल के फिरे सब एहा साथ सकल मन अधिक समय। पीछे योग माया को भयो पतन। जब परमधाम हम लोग गए तो अक्षर ब्रह्म को किस जगह पर अखंड करके दिया? केवल में नहीं, कहाँ पतन कर दीजिए, एक दर्जा नीचे डिग्रेड कर दीजिए। तो केवल के नीचे कौन सा स्थान है? सबलिक ब्रह्म का। तो सबलिक ब्रह्म में आज भी वो अखंड रास जो है अखंड हो चुकी है। खेली कहाँ गई थी? केवल ब्रह्म में। अक्षर को कहाँ अखंड करके दी? सबलिक के अंदर। इसको भूलना नहीं, क्योंकि योग माया का भया पतन। पतन का मतलब प्रलय से नहीं होता, पतन का मतलब एक दर्जा नीचे हो गया, डिग्रेड हो गया। यानी अक्षर चित्त में ऐसो भयो ताको नाम सदा शिव कहो। अब सबलिक कह दो या सदाशिव चेतन कह दो कि जो अक्षर ब्रह्म का चित्त स्थान है उसको सदाशिव चेतन भी कहते हैं। अव्याकृत, सबलिक, केवल और सत्य स्वरूप, उसको क्या कहते हैं? मन, चित्त, बुद्ध और अहंकार। बस ये अक्षर ब्रह्म के चार शक्तियों की लीला का स्थान है योग माया का। तभी ब्रह्म शब्द करके क्यों कहा? क्योंकि अव्याकृत, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप क्या है? अखंड है। तो जो अखंड शक्ति के मालिक है उसको ब्रह्म कहा जाता है। तो ब्रज रास लीला दो माहे दुख तामसियों देखा नाए। ब्रज और रास के अंदर जो है तामसियों ने दुख नहीं देखा, राजसी और स्वांसियों ने ब्रज के अंदर भी दुख देखा और रास के अंदर भी जब अंतर ध्यान हुई तो ये सुन करके मूर्छित हो जाती है। इन्होंने दुख वहां भी देखा। अखंड सुख होने के अंदर भी अपने आप को मूर्छित कर लेने का नाम दुख है। वाकई वहां कोई दुख और कुछ नहीं हुआ, केवल अपने धनी से बिछड़ने का जो दुख हुआ। तो अब तामसियों को दुख क्यों नहीं होता? प्रेम पियासो न करे अंतर तो ये दुख देखे क्यों कर। कई तामसियों का अर्थ निकालते हैं, तामसी सखी, इन्हें गुस्सा भरा आंदा है, अपनी अपनी बुद्धि से अकल टपक पे अर्थ लगा बैठे हैं। तामसियों का अर्थ ये नहीं होता कि जिसको घना गुस्सा आ जाए। भाई ये गुस्सा आना जो है तो शरीर के तत्वों का नाम है। काम, क्रोध, मोह, लोभ अग्नि के तत्वों के रूप का नाम क्रोध है। जैसे एक शीशी लो, उसको बराबर 5 रंग मिक्सदार इक्वल डाल दीजिए। आप जब उसको हिलाइए तो आप ये नहीं कह सकोगे इसके अंदर कौन सी चीज ज्यादा है। अब उसके अंदर जो है उसी शीशी के अंदर थोड़ा सा लाल डाल दो, दूसरी में नीला ज्यादा डाल दो, तीसरी में हरा ज्यादा डाल दो, चौथे में येलो ज्यादा डाल दो और 5वें में और कोई कलर बना लो उसको ज्यादा डाल दो।
अब जिस जिस शीशी को हिलाओगे तो जिसमें जो ज्यादा कलर होगा वही नजर आएगा ना। इसी तरह से हर शरीर के अंदर कोई ना कोई तत्व जो ज्यादा होता है, किसी में अग्नि तत्व ज्यादा, किसी में काम तत्व ज्यादा, किसी में मोह तत्व ज्यादा, किसी में लोभ तत्व ज्यादा है, किसी में अहंकार तत्व ज्यादा है। तो अब अगर कोई वो किसी को उबाल आएगा तो कोई तत्व ज्यादा भड़केगा जो उसके अंदर अधिक मात्रा में। इस तरह से हम अर्थ यहाँ शरीर के निकाल देते हैं, और वहां जो है ये राजसी, स्वांसी, तामसी के मतलब आपको एक बार समझा दिया। तामस का मतलब है एक बार बात सुनी और फिर अपने सच्चिदानंद धाम धनी पर मर मिटने को सोचना नहीं, बस सुना और मरे, बस इसका नाम है, सुनते ही अपने को फना कर देने का नाम है तामस स्वभाव। राजस का मतलब क्या है कि वो भी देर ना लगावे, तुरंत अपने आप को सोचा और उसके बाद। तामसी सोचती नहीं है, मिल पिया बस, और राशि जरा सोचती है तो उसको भी जो है बढ़ने में कुछ देर लग सकती है। और स्वांसी जो है, अरे भाई क्या करें, दुनिया में तो रहना ही है, फिर दुनिया भी देखनी पड़ती है, मरो फिर यहीं, हाथ गोडे तोड़वा। अरे जिनके सिर पर अक्षातीत तो उत्तम पुरुषपार ब्रह्म सच्चिदानंद अखंड खड़े हो, वो फिर सोचे दुनिया को और शरीरों को, रिश्तेदार और खानदार बरादरी को, वो अपने आप को मुर्दा जीव कहे, सखियां कहे ही नहीं। अभी अपने आप को वो ये ना कहे कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं या परम धाम की आत्मा। जब ये जागृत बुद्ध आ गई तो फिर ये या कहना छोड़ दो कि वाणी मेरे प्यों की न्यारी हुई क्या है कि हुई दुनिया की। अगर दुनिया की लोक लाज मर्यादा, खानदान, परिवार देखने और किसी दुनिया वाले के लिए तो नहीं मरना, अपने सच्चिदानंद पार ब्रह्म उत्तम पुरुष साक्षातीत जो सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्म सत्य है, उसके लिए उस राह पे चल के कुर्बान करना, इससे बड़े सौभाग्य हमारा और क्या क्या होगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि जो तामसी स्वभाव की सखी है उनको कभी भी ना दुनिया में दुख हुआ ना हो सकता है, क्योंकि प्रेम पियासों ना करे अंतर, तो तामसियां दुख देखे उनको दुख नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसके नाम पर फिदा हो चुकी है, अपने धनी के नाम पर। तो जब हम धनी के नाम पर कुर्बान है, एक प्रिया अपने प्रीतम के नाम पर कुर्बान होती है, तो प्रीतम भी अपनी प्रिया के लिए कुर्बान होगा कि नहीं होगा। इसलिए जो है यहाँ पर भी संसार के अंदर जो है अक्षातीत के सवैश की शक्ति का ठिकाना कहाँ है, मोमनों का दिल है, पर जो तामस स्वभाव है, जिन्होंने दुनिया में देखनी है, रहना भी इतने मुर्की करिए होना, गुलाम जो है हाँ साडा ऐ जो होया। तो लालबाई का तन भी तो औरत का था, और औरंगजेब के दरबार के अंदर वो जाती है 12 मोमनों की सेवा करने के वास्ते, उसकी तरफ तो किसी ने उंगली उठा के नहीं देखा। इसलिए नहीं देखा, उनको यकीन रोम रोम में था कि अगर इनके धनी अक्षातीत इनके साथ है तो यहाँ पर तन ही तो माया का है। अगर औरत का मिल गया तो गुलाम होकर के रहने का मतलब मुर्दारपना होता है, केवल राज्य के काम के वास्ते। संसार में मान मर्यादा रखना पहला हमारा धर्म है, जो राज्य ने हमको वृक्ष रास में जाते हुए बताया और ज्ञान के द्वारा समझाया कि नहीं, जब तक संसार में हो, शरीर का पति भी लूला हो, लंगड़ा हो, अपाद हो, कोड़ी हो, अवगुणों से भरा हुआ हो, जब तक शरीर है उसको ठुकराना नहीं। लेकिन पहले कौन है, आत्म का धनी, और उसके बाद हमारे शरीर के पति से बढ़ के कोई, या शरीर के पत्नी से बढ़ के संबंध जिनके साथ है कोई और नहीं, बाकी संसार पीछे। इतना ऊंचा ज्ञान शरीर के वास्ते भी है, पर पहले आत्म, क्योंकि आत्म सत्य है और शरीर मिथ्या है, मिट जाने वाला है। पहली कुर्बानी उस पार ब्रह्म क्षातिक के वास्ते, और दूसरा जीवन है, पति है तो पत्नी के लिए, और पत्नी है तो पति के वास्ते, पर पहला संबंध उस अखंड सत्य के साथ है। बाद में मिथ्या जगत के वास्ते हम पैदा हुए। कछुक हमको रहा अंदेश है, सो राखे नहीं धनी लवलेश है। स्वामी कहते हैं कि कुछ हमारे अंदर जो संदेह रह गया है, पारब्रह्म क्षातिक श्री राज्य महाराज सच्चिदानंद की वाणी, जिसको जो हम कह ही नहीं सकते कि इस वाणी में कोई शक होगा, इसीलिए जो है नेक रंग की वाणी कही है, जिसमें कोई कमी, कोई शक, कोई भी जो है कल को टिप्पणी ना कर सके। इस वास्ते स्वामी जी कहते हैं इतनी भी गुंजाइश जो तुम्हारे मन में भी प्रश्न हुए होंगे, मैं सबको साथ ही साथ मिटाता चला जाऊंगा। का कारण भव सुपन्न हुए हुक्मे 14 भवन, ये जो प्रतिबिंब की लीला हुई, ये जो प्रतिबिंब लीला करी है, इत सो भी वास्ते ब्रह्म सृष्टि के सत्य, क्योंकि जब तक सत्य के साथ मिथ्या नकल नहीं होगी तब तक सत्य की पहचान कोई कर ही नहीं सकेगा, किसी को यकीन ही नहीं आता। और ना अगर भागवत पढ़ने वाले और बड़े बड़े ज्ञानियों को भी आज दिन तक ये पता नहीं लगा, जब भागवत पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य अखंड वृंदावन, भागवत में सब लिखा है। और फिर वो पढ़ते भी हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ,
दिल्ली वाले मथुरा वृंदावन के पास। और तो और क्या, परमधाम की सृष्टियां जाती है। अरे एक आश्रम मंदिर तो वृंदावन में भी बता दो। जब तुम ही वहां जाके वृंदावन को मंदिर बना करके बैठ जाओगे, कल किसी को चर्चा क्या सुनाओगे? वो कहेंगे फिर तुम इस वृंदावन में क्या मट्ठा घास खोदने के लिए आए हो? अगर वृंदावन कोई अखंड है, पर सोचे कौन, समझे कौन? हमने तो दुनिया की लार चली है, चूटी हार ऊंट कुतार, क्योंकि सब दुनिया के जो है आश्रम बने हुए हैं हरिद्वार के अंदर, इसलिए हमारा मंदिर क्यों ना बने? इसलिए हम भी उसका नाम क्या रख देंगे? निज धाम, परम धाम हमारा यही। ठीक है भाई, उनका भी दोष नहीं, जी बेचारे तो परम धाम जाने से रहे, इसलिए वो कहते हैं चलो दिल की तसल्ली के वास्ते गालब ख्याल अच्छा है, एक निज धाम यही बना ले, ताकि मरने के बाद तब तक यही विश्राम करे। अरे अब गुमराह कैसे क्या जा रहे हैं? अरे वाह भाई वाह, जहां पर श्री प्राणनाथ जी विजयानंद डिक्लेयर हुए थे, वहां पर एक मंदिर क्यों ना बना दिया जाए? अरे अगला मंदिर तो तुम्हारा प्रणामियों बिक गया 1,20,000 में, उसकी तो तुम रक्षा नहीं कर सके। आप 25 करोड़ या 50 करोड़ लगा करके क्या उसकी रक्षा कर लोगे? जहां एक भी प्रणामी नहीं, कौन जाएगा तुम्हारे मंदिर में? कौन लोग लगाएगा? टके के पुजारी और टके के लोग। ये मंदिर पुजारी से नहीं चल रहा, कुछ आत्माएं हैं जिनके दिल में तड़प है, कैसे सेवा हो रही है? वहां कौन सेवा करेगा? जहां एक भी सुंदर साथ नहीं, उनसे पूछा जाए, अरे नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है, तुम्हारा कहना कि सुंदर साथ नहीं है। और जब लोग सैर करने के लिए आएंगे गर्मियों में, तो मंदिर में ठहरेंगे। ओ अकल के दुश्मनों, ये बताओ, जो सैर करने के लिए आएंगे वो तुम्हारी सड़ी हुई दाल और कच्चे तड़के वाली दाल रोटी खाएंगे, या वो होटल में ठहरेंगे जो हजारों रुपया करके सैर करने? ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं कहना क्या चाहता हूँ। जो सैर करने के लिए हजारों रुपया दफन करेगा, मट्टी में मिलाएगा, वो जाकर के पट्टियों पर नहीं सोएगा, वो बेडरूम लेगा। और लास्ट ईयर ऐसा हुआ, लोग गए, ठहरे कहाँ? हॉस्पिटल और वहां होटलों में, और सवेरे आज 2 मिनट दर्शन दे गए प्रणामी समाज को, भाई हमारा भी नाम लिख के रखना, हम भी प्रणामी हैं। तो जिन्होंने सैर करने जाना ना, वो मंदिरों में नहीं ठहरा करते, धर्मशाला में नहीं ठहरा करते। कोई दुख सुख का मारा बेचारा भले धर्मशाला या मंदिरों का आश्रय ले ले। जिन्होंने सैर करने जाना, नोटों के मंदिरों साथ लेके जाने, वो अपनी पत्नी या बीवी या बच्चों को होटलों में जाकर ठहराते हैं, और एक कंडीशन, रूमों में ठहरते हैं। पर हमने उनके लिए स्थान बनाया। तो भाई जहां 12 महीनों ने खंडनी तोड़ा करके और दूसरे धर्म के विरुद्ध जो है एक अभियान चालू करके औरंगजेब के कार्यों का शीश झुकाया था, क्या उस लाल किले में प्रणामी मंदिर की जरूरत नहीं? हरिद्वार में तो कोई खलड़ी भी नहीं उठाई गई, कोई कुर्बानी भी नहीं की गई, केवल एक और शास्त्रार्थ से वहां के आचार्यों ने मान लिया ग्रंथों से, क्योंकि बुद्धिमान लोग तो मानते हैं, जो जद्दी और जहल लोग होते हैं वो सुन करके भी ज्ञान के द्वारा भी मानने को तैयार नहीं। तो सब धर्माचार्यों ने भले अपनी गद्दी के कारण किसी ने तारतम नहीं लिया, लेकिन स्वामी जी को विद्यावंत बुद्ध निष्कलंक का तार स्वीकार तो किया, और मन डिक्लेयर किया कि जो आपका मार्ग है हम उसको सत्य मानते हैं, क्योंकि स्वामी जी ने सबके ग्रंथों से, वेदों से, शास्त्रों से सबके प्रमाण देकर के उस चीज को सुनाया। और फिर जैसे आज सारे मानने के बाद श्री को जी ठीक है, पर क्या करें, समाज में रहना है, मामा क्या कहेगा, कल को लोग बेवकूफ बनाएंगे। लोग सारी उम्र तो इस धर्म में आते रहे, अब नया नया धर्म इन्होंने बना लिया। अरे झूठ के लोगों से डरते हो, और सत्यचिदानंद के संत से कभी डर नहीं लगता कि आखिर एक दिन ये शरीर और समाज और लोग और लाज और सब रिश्तेदार छोड़ोगे, उस वक्त तुम्हारे साथ कौन चलेगा? कौन होगा तुम्हारा? जिसको आज भूले बैठे, जिसको आज जानने की हम कोशिश भी नहीं करते, जिनको पहचानने के वास्ते आवाज कानों में आ रही है सच्चिदानंद का वो तात्म ज्ञान जो सबके वास्ते है, किसी धर्म के लिए नहीं। धर्म और कर्म शरीर से होते हैं, आत्मा धर्म और कर्म से। सब ग्रंथ कहते हैं, पुकार पुकार ग्रंथ, वेद शास्त्र पुराण कहते हैं, दोष वेदों का नहीं। हमारे कानों में मोह ममता संसार की शान की मैल की पुलिया बनी हुई है, जो सवाल को हमारे कानों को छेद करके अंदर जाने नहीं देती। ये तीसरा इंदा में भया जो अक्षर की सुरता का सब, यही सूरत की सखियां वही, प्रतिबिंब वेद रुचा जो कही। ये है अखंड सुरता, जो यहाँ पर आकर के कुमार का सखियां के जीव जो है यहाँ पर सुरता लेकर के आते हैं। और 7 दिन, एक दिन रात की जो है रास की लीला हुई, और फिर 7 दिन गोकुल की लीला, फिर 100 साल का देशा यहाँ तड़पते हैं। जाको ज्ञान योगारंभ,
सो क्यों माने प्रेम लीला प्रतिबिंब। भले प्रतिबिंब की लीला यहाँ पर हुई, लेकिन हुई किसकी? प्रेम की या किसी और चीज की? प्रेम की लीला देखने के लिए ही तो योग माया के अंदर से यहाँ पर प्रतिबिंब लीला हुई। अब उसको उपदेश कौन देने के लिए आया? उद्धव को बहुत बड़ा अभिमान अहंकार था विष्णु भगवान की भक्ति पर। तो अब विष्णु भगवान बेचारे जानते हैं कि मेरे अंदर राधे श्री कृष्ण गौमुख वालों की लीला हो चुकी है। अब जैसे ही उन्होंने मोर मुकुट पीला पीताम्बर उतार के दिया, अब वो आनंद की लीला का स्वरूप खत्म। अब उन्होंने उनको भेजा उद्धव को कि जा ब्रिज में गोकुल में गोपियां और राधिका जी हैं, उनको जाके कहो कि तुम तड़प रहे हो जिस श्री कृष्ण के योग में, उसके लिए योग आरंभ की, प्राणायाम की और ज्ञान को जाकर के सुनाओ। अब वो प्रेम की भीगी हुई सखियां जो अखंड लीला को कर चुकी हैं और कहती है, अरे उद्धव योग योग हम नहीं, क्योंकि तेरा योग वैकुंठ तक ले जाएगा और वैकुंठ का महापर्व में नाश होगा। हमारा संबंध उस अखंड कृष्ण कन्हैया बालमुकुंद के साथ है जो कभी भी हमसे जुड़ा हो नहीं सकता। जिसको तू ढूंढना चाहता, देख यहाँ बैठ के इस पत्थर के ऊपर उनको प्रेम की लीला करते थे, यहाँ बैठ करके वो वंश बजाते थे, यहाँ बैठ करके वो माखन लीला किया करते थे। तो उसको क्या जाने? उसके ज्ञान की, अभिमान की, अहंकार की पुटुरिया जल के रास होती है। पश्चाताप करके उदो वापस जाता है। जो उदो ने दई सिखापन सुमुख पर मारे फिर वचन, यही ब्रिहा में छोड़ी दुहा सो पहुंची जहां स्वरूप स्नेह। इसी ब्रिहा के अंदर उन्होंने शरीर छोड़े और उनकी सत्ता कहाँ गए? वापस जहां उनके अखंड स्वरूप थे, अव्यक्त में पहुंच गई। अक्षर हृदय रास अखंड कहो, एक प्रतिबिंब साथ तहां पहुंचे। अक्षर की रास की अखंड लीला जो हुई शब्द ब्रह्म के अंदर, वहां पर ये पहुंच गई। जो प्रगट लीला ना होए बे, तो असल और नकल की शुद्ध क्यों हो? तो असल और नकल की पहचान कैसे हो? इसलिए समझी कहती है कि तुम्हारे आने से पहले ये प्रतिबिंब की लीला भी यहाँ करवा दी। क्या करने भाई नकल शुद्ध करने संसार सकल, सारे संसार को शुद्ध देने के लिए, ज्ञान देने के लिए कि ओ दुनिया वालों जिस मथुरा वृंदावन में जाते हो इसका महापर्व में नाश होगा, वो अखंड लीला और ठिकाने पर है। सारे अर्थ तब होवे सत जो प्रगट लीला दो होवे इत। स्वामी जी कहते हैं अब दोनों लीला यहाँ जो है ज्ञान के द्वारा जाहिर करके बताएं, तभी तो सबको शुद्ध आएगी, ज्ञान आएगी कि ओहो हम तो गलत जगह पे जा रहे थे। वो ब्रिजावास तो अखंड है, योग माया के अंदर है, पराशक्ति के अंदर है, वो यहाँ पर नहीं है। यही इंड में श्री कृष्ण जी गए, सो 11 दिन ब्रिज मथुरा रहे, दिन 11 ग्वालों में से। अब यही इंड की बात हो रही कि इसी के अंदर फिर प्रतिबिंब के श्री कृष्ण जी आए, अखंड लीला करने वाले। वो कितने दिन रहे? केवल 11 दिन। 7 दिन गोकुल में और 4 दिन मथुरा में। बस ये लीला करके वो शक्ति वापस चली गई। बाकी जो विष्णु भगवान आज है यही रहे। रुक्मिणी जी को जाके माधोपुर बुलाया और फिर महाभारत जो आज देख रहे हो उसको किया। यही इंद में श्री कृष्ण जी गए, सो 11 दिन ब्रज मथुरा रहे, दिन 11 ग्वालों देश, दिन पर नहीं धनी को आवेश। 11 दिन जो था वो भेष जरूर था, पर ना अक्षर की आत्म थी, ना राज्य बराय का आवेश, कोई शक्ति कुछ भी नहीं थी। 7 दिन वो कल में रहे, 4 दिन मथुरा के कहे, गजमल कंस कार्य कियो, उग्रसेन कोटि का दियो, कारागृह में दर्शन दिए जिन, आए छुड़ाए बंद से तिन। उसने आकर के गौलोक वहां गए, दर्शन दिए। अब उसने आकर के जब वो नहाना वो किया, उसने आकर के अब बंद से छुड़ाया। वसुदेव देव की के लोहे राम, उतारियो भेख कियो स्नान, जब राजबागे को कियो श्रृंगारे, तब बल पराक्रम लगार। जैसे ही मोर मुकुट पीला पीताम्बर बांसुरी किसको दे दी? नंदरी को, और राजबागे का श्रृंगार किया, तब वो सारी शक्ति बल पराक्रम चला गया और उस दिन से अवतार हो गए विष्णु के, जिन्होंने रुक्मिणी को हरण किया। यो याद करते आ विचार, तब कृष्ण विष्णु में भय निर्धार,
तब वैकुंठ में विष्णु न कहे 16 कला संपूर्ण यहाँ हो गए और शिशुपाल की जोत वैकुंठ गई, ताला बंद था और कृष्ण के मुख में आके समाई। ये चीज अभी आप महाभारत में देख भी लोगे। एक तो 16 कले संपूर्ण वह 16 कला संपूर्ण शक्ति जो है गई। या दिन तो वह अवतार एक प्रगट वचन देखो विचार। स्वामी जी कहते हैं नाम तो तन का कृष्ण की रहा, लेकिन अब कृष्ण की कोई भी शक्ति इनके अंदर नहीं हो गई। इस दिन से क्या हो गए? नमो भगवते वासुदेव, भगवान 16 कला संपूर्ण विष्णु के हो गए। शिशुपाल की जोत वैकुंठ गई, समाई श्री कृष्ण में तित न रही। वैकुंठ का ताला ही बनता, वहां से जोत आके श्री कृष्ण के तन, विष्णु भगवान के तन में आके समा गई यहाँ पर इस दुनिया में। और अपने मंगा के लिए कई युद्ध आश्रम से किए, मथुरा द्वारका लीला कर जाए पहुंचे विष्णु वैकुंठ घर। अब मूल सखियां धाम की गया, ये लीला 112 वर्ष की करके विष्णु भगवान कहाँ चले गए? वैकुंठ। अब ब्रह्म परम धाम की आत्मा में फिर इस ब्रह्मांड में आए। कब आई? अब उसको सुने। अब मूल सखियां धाम की जो है 3 फेर आए धरी इत दे। तब परम धाम की आत्मा उधर बीच में मोहम्मद साहब को अर्थ में भेज दिया। तो फिर उन्होंने वायदा किया था जो हमारे शास्त्रों में बातें लिख रखी थी वो इनके अंदर भी जो है बातें क्यों लिखवाई कि अब किसने आना है? पूर्ण ब्रह्म। केवल हिंदुओं के नहीं या खाली मुसलमानों के नहीं, क्यों? दी गॉड विच रिलेट्स ओनली वन कम्युनिटी इज नॉट ए गॉड। जो परमात्मा केवल एक कम्युनिटी से, एक समाज से रिलेट रखता है, वो कभी भी पूर्ण ब्रह्म हो ही नहीं सकता। जो पूर्ण ब्रह्म है वो कम्युनिटियों के अंदर बंधा हुआ नहीं है, वो उसका संबंध केवल आत्मा के साथ है। और आत्मा न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। बाइबल स्पष्ट कहती है इफ वी आर हिंदू, मोहम्मदन, सिख, क्रिश्चियन, समथिंग बाय बॉडी नॉट बाय सोल। ये झगड़े सब धर्म और कर्मों के जो है शरीरों के साथ है, आत्मा इन सब से रहित है। और वो भटक कब तक रही है? जब तक उसको पार ब्रह्म का सच्चिदानंद का ज्ञान प्राप्त और उसके साथ संबंध नहीं जुड़ता। जैसे ही संबंध जुड़ा फिर उसके लिए क्या हो गया? सारा सकल मानव एक और परमात्मा सबका एक। उसके अंदर धर्म कर्मों की कोई दीवार, छोटे बड़े की कोई दीवार आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास ज्ञान परक है। वो परक की दृष्टि के साथ, परक की जो है खुदबीन के साथ देखता है। वो छोटे बड़े ईंट ऊंट ये सब का धर्म कर्मों से परे अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। तब समझ लेना चाहिए कि हम प्रणामी हैं। उससे पहले अगर शरीर से ही प्रणामी बनना तो उसकी संख्या 22 लाख है, परमधाम से 22 लाख नहीं आए। उमेदा तामसिया रही तिरवेर सो देखन को आए अहम आया फिर। इन ब्रह्मांड में एक कारण है, सुनियो आत्म के श्रवण। स्वामी जी कहते यहाँ आने का ये कारण हुआ। अटक रहा साथ आधा जिन्हें खेल देखन का प्यार। एक खेल किया 3 खातर जो है तामसिया ना। अब उनके साथ हमको भी यहाँ सबको जो है राजसी सांसी को भी फिर मिलकर के यहाँ आना पड़ा। और फिर जो है हम यहाँ पर आ गए और कैसे आकर के अब लीला शुरू हुई इसको कल सुनिएगा। सुनियो आत्म के श्रवण, शरीर के श्रवण से नहीं आत्म के श्रवण से सुनो। स्वामी जी कहते हैं तब जाके पहचान होगी। दोहराइए। उमेदा तामसिया रही तिरवेरा सो देखन को हम आया फिर। इन ब्रह्मांड को एक कारण सुनियो आत्म के श्रवण। सुनियो आत्म के। चलो भाई लाओ भोग डाल दो।